तू करार है, तू करार है, तू करार है। क्या मैं देख नहीं रही सारा वक्त अमार घर में बैठा रहता है? अब जाहिर सी बात है कि बगैर किसी मेहनत के जब उसे सब कुछ मिल रहा है तो फिर उसे काम करने की क्या जरूरत है? सब समझ रहा हूं मैं तुम्हारी बात। दो भाइयों के दरमियान दीवार खड़ी करने की कोशिश मत करो तुम। इसका नुकसान सिर्फ तुम्हें होगा। कोई खास बात है क्या? इतनी खामोशी क्यों? प्रिया तुम बताओ मुझे। अरे सॉरी नानी, मेरी वजह से आपकी आंख खुल गई। अरे बेटा कैसा सोना जागना, फारिग होती हूँ ना तो कभी सो जाती हूँ कभी उठ जाती हूँ। और तुम भी तो सुबह से घर के कामों में लगी रहती हो। अम्मार ऑफिस चला जाता है, घर में होता है तो कितनी रौनक होती है माशाल्लाह से। वैसे नानी, माया और जुनेद भाई घर पर ही हैं, आप कहें तो बुला दो। अरे नहीं, रहने दो उनको। बात सुनो मेरी, मैं सोच रही थी कि माया पे भी घर की जिम्मेदारी डालूं। भाई थोड़ी सी जिम्मेदारी तो उसे भी उठानी चाहिए, फर्ज है उसका। बात करूंगी उससे। नहीं नहीं नानी, आप माया से कुछ मत कहिएगा प्लीज। मेरे कहने का मतलब है कि उनकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, थोड़े दिनों में वो खुद ही संभाल लेगी सब कुछ। आप बस अभी कुछ मत कहिएगा। भाई शादी तो तुम्हारी भी हुई थी, लेकिन दूसरे दिन ही तुमने घर को संभाल लिया था। फिर वो बड़ी है तुमसे, मैं चाह रही हूं तुम्हें भी कुछ आराम मिल जाए। हाँ जी। वाओ, आज तो माया बड़ी स्पेशल लग रही है। जानते हो, जब तुम्हें पहली बार देखा तभी पसंद कर लिया था। हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हम दोनों। अब बस भी करें जुनैद, पहले ही इतनी देर हो रही है और फिर आपकी नानी को भी हाजिरी देनी है। मेरी नानी? यानी तुम्हारी कुछ नहीं लगती? मेरा रिश्ता आपसे है और आपके हवाले से आपकी नानी से। हाँ, मुझे फरिया की तरह चापलूसी नहीं आती सबको खुश रखने की, तो मैं क्या करूं? माया, मैं जानता हूं कि तुम डिफरेंट हो, लेकिन यार कभी कभार मेरा दिल रखने के लिए भी कुछ कर लिया करो। हमार भी अभी तक नहीं आया ऑफिस से। अच्छा तो यही होता कि हमार, फ्रिया और नानी हम सब साथ ही चलते। हाँ जरूर, ऐसा करते हैं कि जमीला को भी लेकर चलते हैं, और वो क्या नाम है उसका, हाँ राना, उसको भी कॉल करके बुला लेते हैं, सब चलते हैं एक साथ। ऐसे you know what, it's not a bad idea। जुनैद, अरे मजाक कर रहा हूँ यार, अब चलें। चलो चलो, बहुत अच्छी लग रही हो। वाह भाई, लगता है इस घर की सारी जन्नत फरिया ने समेट लेनी है, क्यों नानी? माया, तुम कहीं जा रही हो? एक तो इस घर में सबको अपना टाइम टेबल भी बताना जरूरी है, प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। हाँ जी, आउटिंग करने का दिल चाह रहा था, अगर नानी आपकी इजाजत हो तो क्या हम चले जाएं? हाँ हाँ जरूर जाओ, खैरियत से वापस आओ।
माया जल्दी आ जाओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। आ रही हूँ। देखिए अभी से बता रही हूँ, हम लोग देर से आएंगे तो खामा में बार बार कॉल्स मत कीजिएगा। मूड खराब हो जाता है ना। खुदा हाफिज। अब क्या सोचने लगी हो? बुरा मत मानना जुनैद, लेकिन ऐसे लगता है कि तुम्हारे घर में सारी वैल्यू अम्मार और फरिया की है, जैसे कि उन्होंने सारा घर संभाला हुआ। तुम्हारी तो जैसे कोई हैसियत है ही नहीं। ऐसा नहीं है माया, असल में हम सब आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ अम्मार और फरिया ने संभाल के रखा हुआ है तो इसमें बुराई क्या है? हमारे अपने ही तो हैं वो। और फिर जो कुछ मेरे पास है उसमें अम्मार मेरे बराबर का शरीक है। अच्छी बात है कि तुम ऐसा सोचते हो। खुदा करे कि अम्मार और फरिया भी तुम्हारे लिए ऐसा ही सोचते हो। मुझे तो बस जुनैद तुम्हारी फिक्र रहती है, इसीलिए कहती हूँ। इस बात की तो खुशी है मुझे कि तुम मेरी फिक्र करती हो। अच्छा बताओ, अब क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम तो काफी लंबा चौड़ा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद जैसा जैसा मैं कहूँ बस वैसा ही करते जाइएगा। ओके बॉस। छुट्टी वाले दिन इतना सन्नाटा, वो भी अम्मार के होते हुए, बड़ी अजीब सी बात है। अम्मार आज ऑफिस गए हुए हैं, इसलिए घर में इतनी खामोशी है। छुट्टी के दिन भी काम, और बाकी लोग? नानी के पास पड़ोस वाली आंटी आई हुई है और माया और जुनैद भाई घर पर नहीं। थैंक गॉड। क्या मतलब? अब बुरा मत मानना यार, लेकिन सच्ची बात ये है कि मैं तो सारे रास्ते दुआ करती हुई आई हूँ कि माया का सामना ना हो मुझसे। उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। ये तो तुम्हारी हिम्मत है फरिया। अच्छा बताओ, तुम्हारा सब कुछ कैसा चल रहा है? घर, स्कूल, सब कुछ? सब मजे में। तुम बताओ कैसी गुजर रही है माया के आ जाने के बाद? मैं तुम्हारी तरफ से बहुत टेंशन में थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है ये अच्छा नहीं हुआ है। सॉरी। अच्छा बताओ, क्या पियोगी? चाय, कोल्ड ड्रिंक? ना चाय ना कोल्ड ड्रिंक भाई, मैं तो खाना खा के जाऊंगी, वो भी बहुत अच्छा सा। क्या हुआ फरिया, तुम्हारे तो चेहरे की हवाइयां उड़ गई। तुम इतनी कंजूस कब से हो गई हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मजाक कर रही हूँ, मैं बस थोड़ी सी देर के लिए आई हूँ। तुम फटाफट जाकर चाय बना लो मेरे लिए, मैं नानी को सलाम करके आती। हाँ ठीक है। हासिल है तू कसम से मेरी बातों का, तू सिला है मेरे दिल की, तू सिला है मेरे दिल की सारी रियाज़तों का। बेटा, अरे ना हाथों में अंगूठियां, ना कानों में कुछ, ना गले में कुछ, इतनी सादा क्यों रहती हो? जाओ तैयार हो जाओ, अम्मार आता ही होगा, तुम्हें ऐसे तैयार देख के बहुत खुश होगा। नानी मैं ठीक हूँ ना, इस तरह अच्छी नहीं लग रही मैं। मेरी बेटी तो शहजादी लगती है, उसे तैयार होने की जरूरत नहीं। लेकिन बेटा दुनियादारी है ना, माया को देखो,
कमरे से तैयार होके निकलती है। मैंने तो कभी उसे मेकअप के बगैर देखा ही नहीं। माया हमेशा से ऐसी है, और फिर खूबसूरत भी तो कितनी है। तैयार होती है तो और भी अच्छी लगती है। बड़ी अम्मी हमेशा कहती थी कि माया परियों की शहजादी है। खैर परियां और शहजादियां किसने देखी? हाँ ये जरूर है, माया को अच्छी सूरत जरूर दी है, लेकिन ये अल्लाह की देन है, इसमें इतराना कैसा? नानी, आपको लगता है कि माया इतराती है? जी, उसे अपनी शक्ल का गुरूर है। खैर छोड़ो, अब बहू बन गई है, अल्लाह उसे अकल और समझ अता करे। अब तुम जाके तैयार हो जाओ, शाबाश, कहना मानते हैं। एक बात और, कोई सूरत कितनी भी हसीन क्यों ना हो, एक खूबसूरत दिल से बढ़कर नहीं हो सकती। और दिल की खूबसूरती चेहरे को ही नहीं, जिंदगियों को भी मुनव्वर कर देती है। और तुम्हारे पास वो बेशकीमत अनमोल दिल है। चलो जाओ, शाबाश, तैयार हो। छुट्टी का दिन भी आज आपने ऑफिस में ही गुजार दिया, थोड़ा सा रेस्ट ही कर लेते हैं। बर्तन नहीं तोड़ने थे मैंने ऑफिस में, और फिर भी घर से बहुत ज्यादा आता। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, एक्चुअली आपका फोन ऑफ था इसलिए। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। समझने की कोशिश करो ना। क्या मुश्किल है तुम्हारे लिए जुनैद? माशाल्लाह पैसे की कोई कमी नहीं है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। और वैसे भी शादी के बाद हर लड़की एक यादगार ट्रिप पर जाना चाहती है, तो उसमें मैं कहाँ गलत हूँ? कुछ गलत नहीं है, और ना ही मैं तुम्हें गलत कह रहा हूँ। बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो माया, अभी हमारी शादी हुई है और हमने घर भी लिया, फिर सारे पैसे तो बिजनेस में लगा देंगे। अब इंशाल्लाह जब वो बिजनेस प्रॉफिट देगी ना, तब हम जाएंगे फॉरेन ट्रिप पे। और तुम ये भी तो देखो कि अमार और फ्रिया भी कहीं नहीं गए। वो तो इसलिए नहीं गए क्योंकि अमार अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर वो अफोर्ड कर सकता होता तो जरूर फरिया को बाहर लेके जाता। बहुत ख्याल रखता है अपनी बीवी को, अपनी सारी इनकम उसी पर खर्च करता है। खैर अब ऐसा भी नहीं है। और तुम क्यों इतना रश कर रही हो उन पे? किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? बस मैंने कहा ना, जैसे पैसे आएंगे हम चले जाएंगे फॉरेन ट्रिप। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पैसों का इंतजाम भी बहुत आसानी से हो सकता है जुनैद, बड़ा आसान तरीका है मेरे पास। लेकिन वो तरीका सुनने से पहले कुछ ऑर्डर करो, भूख लग रही है मुझे। एक्सक्यूज मी। बहुत ज्यादा नाराज हैं आप। आई एम रियली सॉरी। मुझे आपसे ये सारी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। मैं आपके और जुनैद भाई के बीच में नहीं आना चाहती। मैं बस डर गई थी कि कहीं आपको कोई बहुत बड़ी परेशानी ना हो जाए। इसके अलावा और मेरा कोई मतलब नहीं था, और आइंदा आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। आई एम रियली सॉरी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है फरिया, लेकिन वो मेरे बड़े भाई हैं। मैं बहुत प्यार करता हूँ उनसे। वो जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं वैसा ही करूंगा। तुम बताओ, तुम्हारे सर का दर्द कैसा है? अगर तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास चले। अब काफी बेहतर है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है।
चलो अच्छी बात है। तुमने मुझे दिन में क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है? बताती मैं फौरन आ जाता। कैसे बताती आपको? सुबह से आपने फोन बंद कर दिया था। आपको अंदाजा है कितनी परेशानी हो गई थी मुझे। सॉरी, गलती मेरी है, फोन नहीं बंद करना चाहिए था। एंड आई प्रॉमिस आज के बाद मेरा फोन कभी बंद नहीं होगा, ताकि मेरी प्यारी बीवी को कभी परेशानी ना हो। सॉरी। जुनैद, जुनैद, जुनैद उठे। क्या बात है माया, खैरियत है? जी रात हो गई है। और इसी आधी रात को आपका भाई अपनी बीवी के साथ गार्डन में बैठे बातें कर रहा है। तो मियां बीवी हैं, आपस में बातें भी नहीं कर सकते वो? गॉड सेक माया, क्या हो गया तुम्हें? आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है, आप बस सो जाएं। नाराज मत हो यार, सुबह बात कर लूंगा ना उनसे। प्लीज अब तुम भी सो जाओ। ऐसा मैंने क्या कह दिया जो आप सब मुझे ऐसे देख रहे हैं? लगता है नानी और अमार दोनों को तुम्हारी बात बुरी लगी है जुनैद। मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे कि बहुत मुश्किल से मानेंगे सब, मगर तुम्हें ही भरोसा था सब पर। तुम खामोश रहो माया, मुझे जुनैद से बात करने दो, बीच में मत बोलो। मैं जुनैद की बीवी हूं ना, और मैं हर उस बात में बोलने का हक रखती हूँ जिसका ताल्लुक जुनैद से। अब जाहिर सी बात है मुझे उसके फायदे और नुकसान की परवाह तो होगी ना। अच्छा, हम गैर हैं इसके लिए? जुनैद का बुरा चाहेंगे क्या? फसाद डलवाने की कोशिश मत करो, समझी तुम? देख लिया जुनैद, मेरी तो कोई अहमियत है ही नहीं इस घर में। नानी को लग रहा है कि मैं इस घर में झगड़ा कराना चाहती हूँ, फसाद क्रिएट करना चाहती हूँ। तुम्हें भी अपनी बीवी की बेइज्जती का कोई एहसास नहीं है जुनैद। माया, क्या हो गया है? तुम रो क्यों रहे हो? माया, अरे प्लीज विल एवरीवन काम डाउन। नानी इस तरह की बातें करके माया को हर्ट तो मत करे, वो भी अब इस घर की फर्द है। माया प्लीज रोना तो बंद करो, नानी की तरफ से मैं सॉरी करता हूं। चलो जाओ अपने कमरे में। मेरा जो फैसला था मैंने आप सबसे शेयर कर लिया, अब आप लोग भी मशवरा कर लें, और जो भी आपकी मर्जी होगी मुझे मंजूर है, बता दीजिएगा। मशवरा करने की जरूरत नहीं है जुनैद भाई, हमने फैसला कर लिया। आप अगर घर बेचना चाहते हैं तो आप बेच दो, और आपको हमसे पूछने की भी जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल आप हमारे बड़े हैं, हमारे लिए कोई गलत फैसला तो नहीं करेंगे। आप बेच दें। तो ठीक है, फिर इस काम में देर नहीं करते। तुम आज ही जाओ और किसी प्रॉपर्टी डीलर से मिलो, और जितना जल्दी हो सके ना घर का सौदा कर दो, क्योंकि हमें बिजनेस के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। ओके जी। अब तो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए जुनैद। पानी की तरह पैसा बहाया आपने अपने घर वालों पर, और एक वो है, छोटा सा घर बेचने की बात आई तो देखा कैसे नाराज हो गए सब लोग। अच्छा अब छोड़ो ना, कह तो दिए मारने कि उसको कोई मसला नहीं है, आज ही जाएगा वो स्टेट एजेंट के पास। सिर्फ आपको मुतमईन करने के लिए कह रहे हैं। बहुत समझदार है दोनों मियां बीवी, जानते हैं कि उन्हें आपसे फायदा हासिल है, इसलिए हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं। अच्छा प्लीज यार, अब बात को छोड़ दो, खत्म कर।
अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अगर तुमने अपनी अम्मी के यहाँ जाना है तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं यही रहना चाहती हूँ। शाम में जाऊंगी अम्मी के यहाँ। घर के निजाम को देखना चाहती हूँ मैं। आखिर आपकी मेहनत की कमाई को इस तरह ज़ाया नहीं होने दे सकती। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे घर को नानी और फ्रेया ने बहुत अच्छे से संभाला है। तुम्हें घर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। माना मैं नानी की तरह इतनी समझदार नहीं हूँ, लेकिन अब उनको आराम की जरूरत है। हम उन पे इतना बोझ नहीं डाल सकते, ज्यादती है उनके साथ। अगर वो नहीं कहती तो हमें खुद उनका ख्याल रखना चाहिए। ये हमारा फर्ज है जुनैद। वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है। नानी को अब बाकी आराम की जरूरत है। चलो देख लो, तुम्हें जो बेहतर लगता है वो कर लेना। वैसे माया, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें नानी की इतनी फिक्र है। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ। नानी, याद है ना, मैं उस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इस उम्र में घर बदलना आसान नहीं है, लेकिन तुमने और अम्मार ने कायल कर दिया मुझे इस घर के लिए। देख लिया अंजाम। रानी, जुनैद भाई को शायद पैसों की जरूरत होगी, वरना वो कभी ऐसे नहीं बोलते। आप जानती हैं ना कितना ख्याल रखते हैं वो हम सब का। इतना बड़ा, इतना खूबसूरत घर लिया है हम सब के लिए। उसका ये घर उसे मुबारक हो। इससे तो अच्छा था हम वापस उसी घर में चले जाते। मुझे वो घर बहुत अजीज था, लेकिन खैर, इन दोनों भाइयों की मर्जी, मेरा क्या इख्तियार है उन पर। नानी, आपका इख्तियार क्यों नहीं है? आप ही का इख्तियार है। आपकी मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता यहाँ। कोई आपकी नाफरमानी नहीं करेगा। सब कर सकते हैं, एक सिर्फ तुम्हारे। तुम खुश रहो, तुम मेरे पास हो ना, मुझे कोई दुख नहीं है बेटा। नानी, आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊं? नहीं बेटा, दिल नहीं कर रहा। मैं थोड़ा आराम करूंगी। तुम बेटा जरा किचन देख लो। जी। अल्लाह, I love you. मैंने जमीला से कहकर सालन बनवा दिया। तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा है ना, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। इसमें तकलीफ की क्या बात है? ये तो रोज का काम है। अच्छा दिखाओ, क्या बनवाया तुमने? माया, इतना सा सालन। जमीला, फ्रिज में से गोश्त निकालो, नानी के लिए सूप बनाना है। जी बाजी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है जमीला। घर में जो पका है नानी वही खा लेगी। और वैसे भी नानी बेचारी की खुराक है ही क्या, उनके लिए अलग से बनाने की कोई जरूरत नहीं। फरिया, तुम खामा में क्यों ये सब सोचती रहती हो? जाओ आराम करो। अरे अब तक यहाँ क्या हुआ? कोई काम है? जमीला, तुम जरा बाहर जाओ। जी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है जमीला, वैसे ही देर हो रही है, जाकर काम करो। हाँ बोलो, तो क्या काम है? ऐसे मत करो माया, नानी की उम्र इतनी टेंशन लेने की नहीं है।
फौरन परेशान हो जाती हैं वो। हम सबका फर्ज बनता है कि हम उनका ख्याल रखें। तो मैं तो उनका ख्याल ही रख रही हूँ फरिया, जबकि तुम ये सारे परहेजी खाने सूप देकर तो उनको मरीज बना रही हो। हालांकि माशाल्लाह से वो तो बिल्कुल ठीक हैं, सेहतमंद हैं, तो तुम्हें उनकी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है, तो जाओ। मैं सिर्फ खाने की बात नहीं कर रही हूँ, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं इस वक्त क्या बात कर रही हूँ। बाजी वो हर वक्त बात है, एक काम कहा है वो भी नहीं हो रहा तुमसे, एक प्याज नहीं कटी जाती। बदतमीज। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया माया, जो सारे मामलात अपने हाथ में कर लिए। तुम्हारे शौहर का पैसा है, अगर तुम फिक्र नहीं करोगी तो और कौन करेगा। अब तुमने एक एक पैसा संभाल के रखना है। यही तो कर रही हूँ अम्मी, जुनैद को तो जरा कर ली, लेकिन मैं अपनी आंखें खोल कर चलती हूँ। भला अम्मार और फरिया क्यों जुनैद के पैसे पर अय्याशी करें? असूली तौर पे तो उनको अलग रहना चाहिए भाई। हाँ हाँ बिल्कुल, आजकल साथ रहता कौन है, और उनके तो माँ बाप भी नहीं है जिनके साथ रहना जरूरी हो। ये देखे एक नानी ही तो है। तो और क्या। अच्छा आओ ना, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ, आओ मेरे साथ। ये क्या है फरिया, आज फिर से दाल बनाई तुमने? आज तो तुम्हारी तबीयत भी बिल्कुल ठीक थी, तो फिर ठीक से खाना क्यों नहीं बनाया? खाना ठीक से बन तो रहा है, और किस तरह बनाऊं? सब कुछ तो बनाया मैंने। जानती हो कि नानी दाल नहीं खा सकती, वो सूप पीती हैं। अब सूप नहीं है तो वो क्या खाएंगी? मैं दाल भी खा लूंगी, वैसे मुझे अभी भूख नहीं लगी, और तुम मेरी वजह से इसको मत डांटा करो, समझी? डांट नहीं रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा इंतजार करके अभी अभी लगवाया खाना मैंने फरिया से। अरे नानी, हम तो खाना खा के आए, माया को पिक किया, उसके बाद हम रेस्टोरेंट चलेंगे। हमार प्रॉपर्टी डीलर से बात कर ली थी ना तुमने? उसको कहना कि घर का सौदा जल्दी करे, बल्कि ऐसा करो कि उसे कहो कि हम उसे कमीशन ज्यादा दे देते ताकि डील जल्दी हो जाए। आप बिल्कुल परेशान मत हो जुनैद भाई, मेरी उससे बात हो गई थी, बहुत अच्छा एजेंट है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं उसके पास। आप देखिएगा इसी हफ्ते डील हो जाएगी। ग्रेट, जबरदस्त। बेटा खाना कमरे में ही पहुंचा दो। अरे क्यों नानी, थोड़ा सा तो कुछ खा लें पहले। नहीं बस अभी दिल नहीं कर रहा। जबरदस्ती मत करो फरिया, वैसे भी इस उम्र में ज्यादा भूख नहीं लगती, खामखा नानी को परेशान मत करो। देखा नानी, माया को कितनी फिक्र है आपकी। आप जाए ना, आराम करें। अम्मार, जरा फरिया को तो समझाओ, हर वक्त नानी को कुछ ना कुछ खिलाते रहने की कोशिश कर रही होती है, उसका ये तरीका सही नहीं है।
इसको केयर नहीं कहते, सर पे सवार रहना कहते। अब अगर मैं उसे कुछ कहूंगी तो उसको बुरा लग जाएगा, इसीलिए तो कुछ कहती नहीं हूँ। सुना तुमने? जुनैद भाई और माया के सामने शर्मिंदा करवा दी तुमने फरिया। पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता। अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हो, समझदार हो, नानी के मामले में तुम केयरलेस कैसे हो सकती हो? मुझे अच्छी तरह से पता है कि नानी को किस चीज की जरूरत कब है और कब नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको सिर्फ जुनैद भाई की बात ठीक लगती है और जुनैद भाई को सिर्फ माया की बात ठीक लगती है, इसलिए मेरा कुछ भी कहना बेकार है। ये देखो जरा, अपने एटीट्यूड देखो। एक छोटी सी बात भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं है। सब नोट कर रहा हूं मैं। जब से माया इस घर में आई है ना, तुम्हारी पर्सनैलिटी बदल गई है, तुम्हारा एटीट्यूड सब कुछ चेंज हो चुका है। अरे मैं तो समझ रहा था कि माया इस घर में आकर रिएक्ट करेगी, उसने तो कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे बहुत मायूस किया फरिया। अमार, जो आप समझ रहे हैं ना, बात उस तरह से नहीं है, बात कुछ और है। मैं तुमसे कुछ समझना ही नहीं चाहता हूं यार। बस आज के बाद मुझसे कोई शिकायत मत करना। जुनैद भाई और माया की तो बिल्कुल भी नहीं। छोटी मोटी बातें घर में हो जाती हैं, इग्नोर किया करो, नजरअंदाज करो इन सब चीजों को। मुझे घर के माहौल को तुम आज रात नानी के लिए सूप जरूर बना लेना और उनसे पूछ लेना अगर कुछ और भी चाहिए तो। जा रहा हूं मैं ऑफिस। और सुनो, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो, सर में दर्द हो या कहीं पे भी दर्द हो, मुझे पहले बता देना ताकि मैं बाहर से ही कुछ ले लूं। अरे फरिया बाजी, ये आप क्या कर रही हैंगी? माया बाजी ने देख लिया तो मुझ पर गुस्सा करेंगी वो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि उन्होंने मुझे मना किया था कि मैं आपको कुछ भी ना करने दूं। वो खुद आकर बताएंगी। आपको देख लिया काम करते हुए तो वो मुझे डांटेंगी ना। बस कर दो माया, इतनी छोटी हरकतें करके तुम क्या साबित करना चाह रही हो? कुछ तो लिहाज कर लो। चिल्लाओ मत फरिया, मेरे ही घर पे खड़े होके तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। तंग आ गई हूं मैं तुम्हारे और नानी के फजूल खर्चियों से। पैसे लुटाने की तो आदत हो गई तुम लोगों की। शर्म करो, कम से कम नानी के खाने पीने पर तुम पाबंदी नहीं लगा सकती? खुदा के लिए, घर की सारी खैर और बरकत बुजुर्गों की वजह से होती है, और जहां उनसे आंखें फेरनी जाए ना, वहां फिर ज़वाल आते देर नहीं लगती। मुझे ज्यादा डराने की जरूरत नहीं है फरिया। अगर नानी का गम इतना ही खाया जा रहा है तुम्हें, तो अम्मार से क्यों नहीं कहती कि घर का खर्चा दे, करे पैसे इस्तेमाल अपने। बहुत हो गई दूसरों के पैसों पे अय्याशी, अब बस करो। तंग आ गई हूं मैं तुम्हारे और नानी के फजूल खर्चियों से। पैसे लुटाने की तो आदत हो गई तुम लोगों की। अगर नानी का गम इतना ही खाया जा रहा है तुम्हें, तो अम्मार से क्यों नहीं कहती कि घर का खर्चा दे, करे पैसे इस्तेमाल अपने। बहुत हो गई दूसरों के पैसों पे अय्याशी, अब बस करो। हेलो जी। अरे ये तो आपने कमाल कर दिया, एक्सीलेंट। जी जी, मेरी तरफ से फाइनल समझ। सुने, मैं चाहता हूँ ये काम जितना जल्द से जल्द हो जाए उतना अच्छा। ठीक है, बल्कि ऐसा करते हैं ना, मैं
शाम को आपके पास आ जाता हूँ। दूसरी पार्टी को भी आप बुला लें और हम डील भी फाइनल कर लेंगे। परफेक्ट, ठीक है, शाम में मिलते। खुदा हाफिज। साइमा, मेरी शाम की मीटिंग कैंसिल कर देना, बिजी। हाँ, हेलो माया। फरिया, फरिया, आप ऑफिस नहीं गए? हाँ, ऑफिस ही जा रहा था, लेकिन रास्ते में मैंने सोचा कि कुछ सामान ले लूं घर के लिए। देखो, कुछ चीजें ली हैं, कुछ खराब तो नहीं लिया ना? इसमें दूध है और चिकन है, मटन है और फ्रूट्स वगैरह सब चीजें। देखो ना, मेरी तरफ क्या देख रही हो? देखो, कुछ गलत तो नहीं लिया? चीजों को देखो ना। हाँ, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बहुत अच्छा। घर में चीजें सब हैं तो सही, लेकिन ये सब काम आ जाता है तो। तुम ना अपने और नानी के लिए जो दिल चाहे बना लेना, और शाम में मुझे ये बहाना मत सुनाना कि मेरे सर में दर्द था। अब मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। शाम में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। नानी, नानी, यहाँ बैठी हुई हैं आप। क्या बात है माया, बहुत खुश हो? बात खुशी की तो है, तो सोचा सबसे पहले आपको आकर बताऊं। अभी जुनैद का फोन आया था, घर का सौदा हो गया है। तू करार है, तू करार है, तू करार है, तू करार है।